दोस्तों, फ्री कोचिंग का आज हम लोग अपने 6 एपिसोड को देखेंगे, जिसके ज़रिए हम लोग बेसिकली ज़्यादातर फोकस जो होगा आज हमारा इंडियन पॉलिटी पे होगा। किस तरीके से इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोगों ने बेसिकली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था तब उसके सोर्स क्या थे, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें जहां से क्वेश्चन बनते हैं इंडियन पॉलिटी में खास तौर से। आज बेसिकली हम लोग इन्हीं पे बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी जो है उसको हम लोग किस तरीके से इजीली कवर कर पाते हैं। और आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले स्लाइड में जो है लगभग 6-7 स्लाइड में मैंने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू को उठाया है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको इससे आइडिया लगे कि किस तरीके से एमसीक्यू आपका बनता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर B05 एंड B55 एंड B26 एएमयू का बी ऑनर्स, सभी के क्वेश्चन पेपर को तो यहाँ पर लेना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सभी से मैंने एक दो एमसीक्यू को उठाया हुआ है। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पहले क्वेश्चन को देखिए, फिर उसके बाद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करूंगा आगे चलते हुए, और उसके बाद में जो है आगे से किस तरीके से आपको इंडियन पॉलिटी को कवर करना है, इन सभी चीज़ों का आपको अच्छे से आइडिया भी हो जाएगा। अगर आप लोग इससे पहले के एपिसोड को नहीं देखे तो इस वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि पहले जाकर आप 1 to 5 जो है एपिसोड जो अपलोडेड है उसको आप देखिए, तभी आप एक जो है फ्लो में रह पाएंगे और आपको आइडिया लग पाएगा। अदरवाइज आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि किस तरीके से आपको इंडियन पॉलिटी कवर कर लेना है, बीच में करंट अफेयर को किस तरीके से रिलेट करना है, इंडियन हिस्ट्री को किस तरीके से रिलेट करना है, इन सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले के जितने भी एपिसोड है उसको कवर करके आइए, जिसका लिंक जो है बेसिकली आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले द मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, ये आपका फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फंडामेंटल राइट इन इंडिया पूछ रहा है, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है इंडिया में, और उसके अलावा कौन ऐसा बॉडी है मतलब कौन है जो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है। उसके अलावा आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ के बारे में डील करता है। एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली हम लोग जब प्राइम मिनिस्टर कवर करते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर हो जाता है, हमारा पार्लियामेंट कवर करते हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब कवर करते तो ये सारी चीज़ें हमारा वहाँ पर कवर हो जाता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिव ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया, ये इस साल का फेवरेट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बेसिकली आपसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिसके बारे में मैंने कई बार डिस्कस भी किया, और उसको लेकर जो है पार्लियामेंट में भी कई सारे डिबेट हुए, कई सारे हंगामे हुए, और द हिंदू में भी आर्टिकल छपा था, अप्रोर इन लैंग्वेज समथिंग करके इन इंडियन पार्लियामेंट, इस तरीके से कुछ आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है उसमें प्रोसीडिंग ऑफ लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट आता है उससे रिलेटेड, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी है, तो उससे आपको यहाँ से रिलेट करके देख सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। वो बेसिकली आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिस आर्टिकल के थ्रू हमारे पास प्रोविजन है उस पर बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है, कुछ पूछ रहा है। उसके अलावा जो है अगर न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको ओथ जो दिलाने की जिम्मेदारी जो होगी किसकी होगी, तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किसको अपॉइंटमेंट करता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि इस साल जो है 2 ऐसे केसेस हैं जहाँ पर अगर बेसिकली हम लोग देखते हैं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है कौन से आर्टिकल में हमारा मेंशन है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर से रिलेटेड जो है बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आएगा। सेक्शन 377 जो है इंडियन पिनल कोड का, ये किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो ये भी जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आता है। भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, जितने भी आर्टिकल वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा भी। हुआ द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये बेसिकली जो है आपका फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द, तो ये कौन करता है, ये भी फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। ओनली वुमेन बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये भी बेसिकली जो है आपका फर्स्ट इन इंडिया वाले में कवर हो जाता है। वैसे अगर आप लोग सीजीआई की लिस्ट को कवर करते हैं तो वहाँ से भी आपका ये कवर हो जाता है। उसके अलावा जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन, इसके बारे में भी आज मैं बात करूंगा कि कौन सा हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन यूएसए, बेसिकली ये जो है हमारे सोर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां से क्वेश्चन बना है कि क्या हमारे सोर्सेज है। तो ये पूछ रहा है कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन यूएसए, तो यूएसए में किस टाइप का गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, डिक्टेटरशिप है, सोशलिस्ट। तो डिक्टेटरशिप तो आप सबसे पहले यहाँ से खत्म कर सकते हैं, सोशलिस्ट भी वहां पर है नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म तो है,
समझ में आता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो हेड होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर होता है, बट यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा क्योंकि वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट के पास में पूरा रोल होता है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली, हम लोगों ने ये कहाँ से क्या बोरो किया है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरी टू पर्सन ऑफ वन चॉइस। ये बेसिकली आपका जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, और इससे रिलेटेड जो है केस था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बना हुआ था। एनवायरमेंटल मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स आर रीएड्रेस्ड इन, तो कौन से में है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिट, तो बेसिकली हमारे पास में टू टाइप ऑफ रिट है, एक तो हमारे पास में आर्टिकल 32 के जरिए मिलता है, और उसके अलावा जो आर्टिकल 224 इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करूंगा, तो इसी सेशन में कवर करूंगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो फ्री कोचिंग था, इसको मैंने बोला भी था फर्स्ट सेशन में कि मैक्सिमम जो है 3 घंटे लेके हम लोग इसको चलेंगे, लेकिन ये 3 घंटे से ज़्यादा होगा क्योंकि मैं जैसे कोई वीडियो जो है आपका 36 मिनट यानी 36 मिनट 24 मिनट इस तरीके से करते करते ये लंबा हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक दिन और जो है अपना हिस्ट्री से रिलेटेड एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड, और एक दिन और अपना रीजनिंग से रिलेटेड, ये जब अपना कवर हो जाएगा तो फिर कोचिंग वाला पार्ट का खत्म हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर यह कि 3 घंटा जो था उससे ज़्यादा जाएगा, तो आप लोग इसको इजीली देख पाएंगे। द सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड इस टाइप की बॉडी है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा एक्ट के जरिए बना हुआ था। आरटीआई से बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्ट से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। ओके, अभी हम लोग आगे चलेंगे, बात करेंगे इंपॉर्टेंट एक्ट से रिलेटेड एंड अमेंडमेंट से रिलेटेड, और कहाँ से हम लोगों ने मतलब हमारे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है। इससे इसलिए जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हुए सारी चीज़ें आपका कवर हो जाएगा। उससे पहले कि अगर किसी को भी B05, B26, B55, B67, BBA बीकॉम सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पर मेरे वेबसाइट के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियो मिलता है, PDF नोट्स होता है। कम से कम जो है आपको मतलब 100 घंटे जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ये लेक्चर लाइव और वीडियो मिलाकर। MCQ बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल होंगे, मॉक टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट होगा। मैं ये आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर जितने भी MCQ जो चीज़ें मैं यहाँ पर कवर किया हूँ उसके पेड वाले वर्जन से अगर आप यहाँ पर आते तो कोई सा भी ऐसा MCQ नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उन सभी को आप सॉल्व कर पाएंगे, बहुत इजीली कर पाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप पहले इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, नोटबुक को देखिए और ढंग से MCQ अटेंड कीजिए, क्लास टेस्ट को अटेंड कीजिए, फिर उसके बाद में आप कर पाएंगे। ज्वाइन करने के लिए बेसिकली जो है इनरोल नाउ पे जैसे यूनिप्रेप पे आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे, उसके अलावा जब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इनरोल नाउ मतलब प्रीमियम पेड वाला जो कोर्स है उसको आप जाके जब ओपन कीजिएगा तो इस तरीके से आपका कोर्स कोड दिखेगा। उस कोर्स कोड को जैसे खोलेंगे उसके नीचे जो है आपको UPI ID दिखेगा। इस UPI के जरिए जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, या आपको गेट QR कोड तो वहाँ पर भी ऑप्शन होगा, उस QR कोड को आप ले सकते हैं, इसके जरिए पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में वहीं पर वापस आना है, व्हाट्सएप बटन दिखेगा, उस व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद में आपको वो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसको सेंड करना है। फिर उसके बाद में हम लोग जो है आपको अपने ईमेल आईडी के जरिए आपका जो ईमेल आईडी होगा उस पर सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा, आपके यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, जहाँ पर पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर होगा, PDF होगा, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ लाइव क्लासेज जो होगा उसके लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, जहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा कब जो है वेबसाइट पे लाइव चल रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों का अपडेट वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी आपको डाउट होता है तो 9891460883 है ना, तो इस चीज़ के बारे में अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो कोचिंग ज्वाइनिंग से रिलेटेड आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना डिटेल में सभी चीज़ कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास में क्या सोर्सेज हैं। तो बेसिकली हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि अच्छा खासा सोर्स था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेडरल लेजिस्लेचर जो है इसका कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आता है फेडरल लेजिस्लेचर का, ये हमारे पास GOI 35 जो है उससे आता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 से आता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो होगा इसका कॉन्सेप्ट भी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो भी हमारा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आता है। तो ये दो चीज़ें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आगे देखेंगे आप क्वेश्चन पेपर तब आपको आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लिया हुआ है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये हम लोगों ने लिया है। रूल ऑफ लॉ जो कि आर्टिकल 14 के जरिए हमारा मेंशन किया गया हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने UK से ही लिया हुआ है। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स का प्रोविजन है, 2 टाइप्स ऑफ रिट्स होता है, जिसमें एक तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के जरिए, 224 हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिट्स होता है ना, तो उसमें बेसिकली कई सारे टाइप्स होते हैं, जहाँ से BLLB में अच्छा खासा क्वेश्चन बने हुए हैं, मतलब अच्छा खासा नहीं 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं ना, तो DLLB के हिसाब से उस रेट से रिलेटेड बेसिकली आपको जो है पेड वाले कोर्स में जो है ना वहाँ पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जब हम लोग कवर करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है टाइप्स के बारे में आपको वहाँ पर अवेलेबल कराएंगे, तो उसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं, जहाँ से बेसिकली BLLB का क्वेश्चन बन जाता है।
द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएसए से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स लिया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ये हम लोगों ने भी यूएसए से लिया हुआ है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, अभी देखो कि रिमूवल ऑफ जजेस का जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड, इलाहाबाद कोर्ट से रिलेटेड एक जो है रिमूवल प्रोविजन जो है हमारे पार्लियामेंट में देखने को मिला, राज्यसभा में, है ना, जिसका कोई भी कंक्लूजन निकल के नहीं आएगा, लेकिन इसका प्रोविजन जो है ना बेसिकली हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ था। साथ ही साथ जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है, इसका भी प्रोविजन हम लोगों ने यूएसए से लिया हुआ है। अभी धनखड़ जी यानी जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, उससे रिलेटेड भी अगर हम लोग देखें तो उसकी इम्पीचमेंट से रिलेटेड भी अगर देखा जाए तो ये प्रोविजन भी हमारे पास में यूएसए से ही आया हुआ है ना। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और इसको करंट अफेयर से जैसे रिलेट करके आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा। आयरलैंड से बेसिकली हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, डीपीएसपी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो है ये हम लोगों ने आयरलैंड से लिया हुआ है। फ्रांस से जो है बेसिकली हम लोगों ने प्रियम्बल में जो वर्ड है हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ये बेसिकली जो है वर्ड हम लोगों ने फ्रांस से लिया हुआ है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन बना हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था उसकी डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन यहीं से जो है बना हुआ है। साउथ अफ्रीका एंड जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो हमें प्रोविजन देता है प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स। बेसिकली हमारे पास में साउथ अफ्रीका एंड जर्मनी से है। बेसिकली जर्मनी से देखते हैं तो हमारे पास में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये चीज़ें हैं। एंड साथ ही साथ जो है साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या लिया है कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 जो है आगे हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होगा। तो एज ए मैराथन सेशन इसको आप ले सकते हो, इंडियन पॉलिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर जो भी है उनके इलेक्शन से रिलेटेड जो है ये प्रोविजन हमारे पास में साउथ अफ्रीका से आता है। जर्मनी से रिलेटेड ये है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है ये चीज़ें, और साथ ही साथ जो है इमरजेंसी का प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो जर्मनी से ही लिया हुआ है ना, तो इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना। उसके अलावा जो है ये तो थोड़ा सा हमारे पास में था कि किस तरीके से बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि हमारा कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है ये किस चीज के बारे में बात करता है, सेज एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो जिसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था यूनाइटेड किंगडम से ये हम लोगों ने लिया। तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा जो है आर्टिकल 17 से क्वेश्चन बनते हैं, बैंक अनटचेबिलिटी, ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। 19 जो है प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अदर राइट्स, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। 21 प्रोटेक्ट लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम। उसके अलावा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल 21 गिव द राइट टू बेसिक एजुकेशन 6 to 14 ईयर, और ये एलिमेंट्री एजुकेशन वाला जो है कब आता है इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे जब इंपॉर्टेंट एक्ट को कवर कर रहे हैं। तो 24 जो है स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन डेंजरस जॉब, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल जो है बहुत सारी चीज़ें जो है एक तरीके से ट्रैफिकिंग ऑफ पीपल जो है उससे रिलेटेड कई सारे रिपोर्ट भी है, तो उससे क्वेश्चन बनने हैं। ग्रांट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25। 29 जो है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, इसके बारे में आप लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। लेट्स माइनॉरिटी ग्रुप रन दियर ऑन स्कूल, ये आर्टिकल 30 है। 32 जो है ये वेज टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट इन कोर्ट, ये जो है रिप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो ये हमारे पास में आर्टिकल 32 ये हमारा फंडामेंटल राइट्स ही है। तो इसके बारे में और डिटेल में अगर चाहिए क्या है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, क्या ऐसी चीज़ें जो और भी पूछे जा सकते हैं, एफडी से रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, पीएम से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब से रिलेटेड जो है आपको वहाँ पर कोर्स में पेड में बहुत ईजिली जो है बहुत कम टाइम में जो है मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए हैं ना, बन सकते हैं और बने हुए हैं, तो इन सबका ख्याल रखते हुए बनाया गया उस लेक्चर को, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर्टिकल 72 जो है ये प्रेसिडेंट को पावर देता है सस्पेंड सेंटेंस इन सर्टन केसेस। 74 जो है फॉर्म ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जहाँ से पीएम का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। 76 जो है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। उसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर के ड्यूटी से रिलेटेड जो है आर्टिकल 78। 85 जो है पार्लियामेंट सेशन के क्लोजिंग एंड जो है उसके क्लोजिंग के बारे में बात करता है आर्टिकल 85। 108 जो है कवर ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, 108 बोलता है। 110 जो है हमारा डिफेंस मनी बिल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो बजट से रिलेटेड जो है आर्टिकल 112। आर्टिकल 139 जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है सर्टेन ऑर्डर जारी करने का। 143 जो है प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। 148 जो है कैग से रिलेटेड है, उसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पावर पास होता है, मतलब अगर इशू सर्टेन ऑर्डर्स। और आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, भी ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। आर्टिकल 300 का ये जो है बेसिकली हमारा प्रोटेक्ट करता है पीपल्स के प्रॉपर्टी राइट्स को, ये हमारा फंडामेंटल राइट था।
और इसको जो है हम लोगों ने लीगल एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पार्ट 3 में था, बट इसको हम लोगों ने 12 में कवर कर दिया है ना। तो ये है ऐसा फंडामेंटल एक्ट जिसको हम लोगों ने लीगल एक्ट में कन्वर्ट कर दिया था। आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, उसकी क्या कंट्रोल है, उन सारी चीज़ों के बारे में। अभी जो है आप लोगों को पता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, तो 324 का ए जो है हम लोग उसको ऐड करेंगे और उसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करेंगे, यानी एक ही टाइम पीरियड में आपका पार्लियामेंट और स्टेट यूटी के इलेक्शन जो होंगे उन सारी चीज़ों को कराया जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी जो है अभी एक तरीके का साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल आया है, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए और इसको करंट अफेयर से रिलेट करके आप देख सकते हैं। ये आर्टिकल अभी करंट अफेयर में न्यूज़ में था, ये भी न्यूज़ में था। और उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर देखें तो हम लोगों का ये पार्लियामेंट से रिलेटेड जो था ये भी हमारा न्यूज़ में था। तो इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल जो है करंट अफेयर से रिलेट करके देख सकते हैं, बहुत सारे एक्ट जिसको आप करंट अफेयर से रिलेट करके देख सकते हैं, जहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा जो है पार्ट 18 जो है इमरजेंसी का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में मिलता है, तो पार्ट 18 में मिलता है। और ये हम लोगों ने देख लिया कि इमरजेंसी का प्रोविजन जो है हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से उठाया हुआ है, ये भी हमें पता है। आर्टिकल 352 जो है हमारा नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। 356 जो है हमारा गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है। उसके अलावा 360 जो है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। तो 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो 350 से बेसिकली क्वेश्चन बना हुआ है, 356 से भी बना हुआ है, 360 से भी बनने के चांसेस है। तो इस बार यहाँ से में भी बन जाए, है ना, या ये डायरेक्ट पूछ ले कि इमरजेंसी का प्रोविजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, जो अमेंडमेंट हम लोग करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारा कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, तो 368 यानी पार्ट 20 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 और आर्टिकल 368 ये जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। तो इसके बारे में भी आपको ये आर्टिकल भी पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है 370 ये स्पेशल रूल फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ये एंड से रिलेटेड। 371 का ये जो है ये जो स्पेशल रूल्स फॉर नागालैंड, यहाँ से क्वेश्चन बनने के साथ चांसेस है। 371 का ये जो है ये हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन से रिलेटेड जो है स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक यहाँ पर आर्टिकल रह गया, वो हमारा है 377, लेकिन ये 377 एंड जो भी एमसीडी से मतलब म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड और ग्राम पंचायत से रिलेटेड एंड जो आपका, हाँ, तो ये चीज़ें जो है जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कवर करके बताया था जब इंपोर्टेंट आर्टिकल कवर किया था, तो वो भी कहीं ना कहीं लाइव सेशन में पढ़ा ही होगा, जहाँ पर ये 377 एंड ग्राम पंचायत से रिलेटेड और उसके अलावा जो पंचायती राज से रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, आर्टिकल कौन सा था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी करा हुआ है। चलो ठीक है, अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना हो B05, B55, B67, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे आपको सर्च करना है यूनिप्रेभव पे जाएंगे। जैसे ही प्रीमियम यूजर पे आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पर इनरोल नाउ का बटन दिखेगा जिस पर आप अपने कोर्स को देख सकते हैं। वहाँ पर जैसे जाएंगे तो कोर्स ज्वाइन करने से पहले जो है आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा क्या ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा ना। तो इसमें जो है आपको बेसिकली लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 100 घंटा जो है मिनिमम आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसके अलावा जो है साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको एमसीक्यू बेस्ड तैयारी कराया जाएगा, मॉक टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट होगा, और जब भी लाइव क्लास वगैरह होगा इसका अपडेट जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। कभी वेबसाइट पर जो है बेसिकली लाइव क्लासेस हो रहा है इसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। एंड साथ ही साथ जो है कि इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा आपको, जिसके लिए यूपीआई आईडी जैसे इनरोल नाउ पे क्लिक करते हैं उसके नीचे दिख जाएगा। अगर क्यूआर कोड चाहिए तब भी आपको दिख जाएगा। लेकिन जो भी है पेमेंट जिस भी जरिए करिए, आप यूपीआई से करिए या क्यूआर से कीजिए, उसका जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में व्हाट्सएप पे आना है। यहाँ पर जैसे आप उसके नीचे देखेंगे तो व्हाट्सएप बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आप जो है पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, हम लोग फिर आपका जीमेल वेरिफिकेशन करेंगे, ईमेल आईडी जो है वेरीफाई होगा। उसके अलावा जो आपको एक जीमेल जाएगा जिसके जरिए जो है आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो 9891460883 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, उसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कब आया था, 2005 में, के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में ये हमारा आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम ना एक और चीज़ RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, अब इससे रिलेटेड जो है केरला स्टेट जो है टॉप पे था। तो वहाँ पर हम लोग चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड बात की, स्टेट के जो भी चीफ कमिश्नर थे इंफॉर्मेशन से, उसके बारे में भी 2 नेम था, है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसको भी आप लोग यहाँ से रिलेट करके देख सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है हमारा 2009 में आता है, और उसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये 2005 में आता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हर बार मैं पढ़ाता हूँ 972, है ना, तो 1972 में ये हमारा एक्ट आता है। और इससे रिलेटेड कुछ और है, जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये हमारा कब आता है, पंचायती राज से रिलेटेड 1992 में आता है। और प्लेस ऑफ वर्शिप, है ना, स्पेशल प्रोविजन जो था कि 15 अगस्त 1947 के टाइम पीरियड में जो स्ट्रक्चर जैसे भी मतलब कोई भी रिलीजियस प्लेस अगर वर्शिप से रिलेटेड जैसा था वैसा ही रहेगा, बट जो है
राम जन्मभूमि वाले एरिया को छोड़ के, है ना। तो इसके बारे में 3-4 केस आए, है ना। तो कई सारे इसके मतलब न्यूज़ में बहुत अच्छे खासे लेवल पे इसको कवर किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। 1991 में ये एक्ट आया था हमारा। 10 सेकंड अमेंडमेंट जो है बेसिकली ये हमारा किस चीज़ के बारे में बात करता है, जो 2018 में आया था। ये एनसीबीसी है ना, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो है आपको दिखा होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने देखा। एंड जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इससे भी एक्चुअली में क्वेश्चन बन चुका है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021, इसके बारे में याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक हमारे पास में एक्ट था मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, जो कि 1963 में आया था। उसको हम लोगों ने रिप्लेस करके बनाया था मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट। अब यहाँ पर पता है कि यहाँ पर हमारे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे हमारा मैरीटाइम कॉरिडोर है ना। तो मैरीटाइम से रिलेटेड जो है इस तरीके कई सारे प्रोजेक्ट जो है पोर्ट से रिलेटेड, पोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड जो है बन रहे हैं, है ना। आप लोगों को पता है कि ये मिनिस्ट्री जो है हमारा पोर्ट एंड शिपयार्ड जो है ये हमारा किन के अंदर में आता है, जल्दी बताइएगा आप लोग कमेंट करके, है ना। चलिए ठीक है। अभी ये भी एक न्यूज़ में था जब मैं उस दिन आप लोगों को पोर्टल से रिलेटेड बता रहा था। तो शी पोर्टल जिसके बारे में मैंने बताया था, वीमेन एंड वेलफेयर WCD मिनिस्ट्री के अंदर में, है ना, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में ये आएगा। तो वहाँ पर एक एक्ट है हमारा प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रीएड्रेसल एक्ट 2013, उसके अंदर में ही शी पोर्टल को लॉन्च किया गया हुआ है। बेसिकली इसको ई लाइन करने का मतलब ई प्लेटफॉर्म पे करने की कोशिश की गई कि सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन होगा। अगर किसी महिला के साथ में किसी भी वर्क प्लेस पे अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड वो इजीली जो है बेसिकली वहाँ पर कंप्लेन कर पाए। तो ये था हमारा शी पोर्टल, जहाँ से है इसके भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो ये देखो कि एक्ट वाला क्वेश्चन जो है कहाँ से आएगा। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कुल्लू नेशनल पार्क से हम लोगों ने क्या किया है कि एक अपने राजस्थान के नेशनल पार्क में हम लोगों ने अपने चीता को बेसिकली क्या करने वाले, रीलोकेट करने वाले हैं। तो ये जो हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी, इस साल भी ये न्यूज़ में था। तो यहाँ से बेसिकली हमें कवर करना पड़ेगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के जरिए जो है कई सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इस बार डिक्लेयर की गए, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली जो है क्वेश्चन करंट अफेयर से ही जीके जीएस का राइज होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है बेसिकली हम लोग देखते हैं। तो एक हमारे पास में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी के बारे में बात करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में नीड टू सेटअप स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है इसके बारे में मैंने बताया कि कब जो है ये अमेंडमेंट हुआ था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST और कैग से रिलेटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बेसिकली हमारे पास में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखा है तो आपको आइडिया होगा। एंड साथ ही साथ जो है मैंने भी बहुत सारे MCQ को यहाँ पर लिया था। उसके अलावा जो है बेसिकली बात कर रहे हैं कि अभी हमारे करंट में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो राजीव कुमार जी है। उसके अलावा जो हमारे पास में अभी करंट में फाइनेंस कमिश्नर कौन है, तो अरविंद पनागारिया जी है, जिसको हम लोगों ने चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन अभी हमारा चल रहा है आर्टिकल 280 के जरिए, 324 के जरिए। एक और आर्टिकल जो हमारा ऐड हुआ 324A, जिसमें हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करेंगे। उसके अलावा जो नेशनल OBC कमीशन चेयरमैन हंसराज गंगाराम अहिर जी, ये हमारे OBC के चेयरमैन है ना। तो जो हमारा नेशनल कमीशन है OBC के लिए, उसके चेयरमैन है। उसके अलावा जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड, कैग से रिलेटेड है। तो कैग के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमारे के संजय मूर्ति जी हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे कौन है, आर वेंकटरा मनी जी, अभी हमारे AGI यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कई बार ना ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, AGI, कैग, CIC, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, CEC, इस तरीके से कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट फॉर्म। तो ये सब याद रखा कीजिए आप लोग। उसके अलावा जो अभी करंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो है कौन है, संजीव खन्ना जी है, जो कि नवंबर 11 2024 को बने। इससे पहले जो है DY चंद्रचूड़ जी थे। और यहाँ पर जो बेसिकली हम लोग देखते हैं तो 46 है, 47 है, 48 है, ये कितने नंबर के, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो ये था कुछ एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए इंडियन पॉलिटी जो है किस तरीके से आपको इजीली कवर करना चाहिए। कुछ ज़्यादा नहीं कवर करना पड़ता, आप पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत या किसी गाइड बुक में फंस जाते हैं, या लुसेंट वगैरह एरियंट वगैरह में जो डिटेल में दिया हो वहाँ पर फंसने की जरूरत नहीं। आप डिटेल वे में अगर चाहते हैं कि अच्छे से टू द पॉइंट आप इंट्रेंस एग्जाम ओरिएंटेड कवर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो है कि नॉमिनल चार्ज आपको पे करना पड़ता है लगभग 2500 रुपया। और इसमें ऐसा नहीं कि हर महीने पे करना पड़ता है, ये पूरे कोर्स का फी है जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, चाहे वो आपका लाइव क्लास हो, PDF हो, या रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, मॉक टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो,
सभी इंक्लूडेड है। अगर कोई BLLB वाले हैं तो उनके लिए करंट अफेयर जीके जी जो कि 70% जो है आपका, मतलब 70 नंबर जो है आपका वेटेज रखता है, तो ये कवर हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब भी आपका कवर होता है। B05 जो है पूरा डिटेल सिलेबस। तो आप किसी एक कोर्स में अगर यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आपके पास में एक्सेस होता है B55 के लिए भी, B66 के लिए भी, B26 की। तो मतलब कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैं उसी पार्टिकुलर कोर्स के लिए आपको एक्सेस दूंगा। बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा, जिससे आप कई सारे मल्टीपल जो फॉर्म्स अप्लाई करते हैं आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें आपको हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसे हैं जो कि जामिया के अंदर में या किसी भी जनरल टेस्ट के अंदर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम अगर हो रहा है, जैसे यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करें जामिया के अंदर में जो है, जैसे BA टर्किश हो गया, है ना, BA कोरियन हो गया, फ्रेंच हो गया, इस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम जो कि जनरल टेस्ट के बेसिस पे हो रहा है, तो जनरल टेस्ट के लिए जो है डिटेल में आपको एक तरीके से ये है प्रोवाइड हो जाएगा। तो जनरल टेस्ट भी अगर किसी का CUT के अंदर में, तो ये पूरा कोर्स जो है आपके लिए है। तो जनरल टेस्ट के हिसाब से भी ये पूरा का पूरा फिट बैठ रहा है, एक तरीके से कम नहीं है, ज़्यादा ही है ना। तो इस चीज़ के बारे में अगर आप लोगों को लगता है कि कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो मेरे नंबर 9891460883 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना है फिर भी जो है आप इस वीडियो के जरिए आप इसको बेस बनाकर एंट्रेंस एग्जाम तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जो कि लाइक आप लोग कर नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों की नज़र में कोई भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। अगर किसी को PDF वगैरह चाहिए तो कैसे करना है, यूनिक प्रैप पे जाना है, फ्री रजिस्टर करके वहां पर जो है आपको अप्लाई करना है, फिर आपको आपके मेल पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी।